Hello guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss model practice set number 9. हम लोग इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोग को एक्सप्लेन करूँ हर एक क्वेश्चन को, हर एक MCQ को भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो गाइज आप लोगों को मेनली फोकस रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आ रहे हैं और कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ये सब आपको ध्यान देना है. मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग ने उस वीडियो को देखकर अच्छा रिस्पांस आया है मेरे को. आप लोग जितना हो सके, जितने लोग देख रहे हो, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ आप लोग देख रहे हो. मैं उतना से ज़्यादा मैं वीडियो उससे ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा मैं, और उससे ज़्यादा मैं अपने आप में मेहनत करूँगा. और आप लोग जिस भी टॉपिक पे और जिस भी सब्जेक्ट पे आप लोग को वीडियो चाहिए होगा, लूसेंट या किसी भी सब्जेक्ट पर, या केमिस्ट्री का मैंने 1 लाइनर नोट्स भी बना के रखा है जो आपको वहाँ से क्वेश्चन पूरे लड़ने हैं. ठीक है, जो भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री वहाँ से लड़ जाएगा और लूसेंट पढ़ा दूँगा जो भी है. लेकिन आप लोग को क्या है, आप लोग को जो है कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हाँ सर कि मेरे को इस पार्ट में दिक्कत है या इस सब्जेक्ट में दिक्कत है कि आप वो वीडियो ले आओ. मैं करंट अफेयर का भी वीडियो लाने वाला हूँ, MCQ का, वो भी आपको देखना है. मैंने कोशिश की, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि SI का जहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन आने वाले हैं उस पार्ट को मैं कवर करूँ. पॉलिटी भी आएंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी पॉलिटी भी ये आएंगे. तो गाइस इस वीडियो को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस सेट को पहला क्वेश्चन से. ठीक है, आप लोग ध्यान दें और फोकस करें. और मैथ को मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा, मैथ को खुद से करना है आपको ज़्यादा. ठीक है, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं खाऊंगा और मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ठीक है, लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. The Paleolithic period of extended from 2 million year ago, okay, to about 12,000. इस वीडियो में एक और आपके लिए है कि ये इंग्लिश सेट है. यूट्यूब पे भी इंग्लिश सेट जल्दी नहीं आते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सेट देखेंगे. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इंग्लिश सेट को लगाएं जो भी इंग्लिश माध्यम से है. हिंदी लगाएंगे आप लोग को उसमें से MCQ लगाने में, उसको रिजॉल्व करने में, उसको देखने में टाइम लग जाता है. इसलिए आप लोग इंग्लिश सेट को ही प्रेफर ज़्यादा करें. शुगर स्टार्ट करते हैं. 2 बिलियन ईयर अगो, अबाउट 12,000 ईयर अगो, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू द लोअर, ठीक है, मिडिल और अपर, ये 3 भाग में डिवाइड है. दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ एवरी टाइम कवर द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज. ये पूरी परसेंट कितना है, ये पूरा एज मिलाकर, ये लोअर मिडिल और अपर को पूरा मिलाकर कितना है, तो याद रखना है 99 है. ओके, 99. अब पूरा विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन सिटीज इज एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड विद द संगम लिटरेचर किससे है, तो आप लोगों को पता होगा कि संगम लिटरेचर किससे है, मदुराई से है. याद रखना है किससे, मदुराई. अब आएगा बोध गया. तो बोध गया में क्या हुआ है कि बोध गया में पहला सरनाथ हुआ है, सरमन हुआ है, यही धर्मचक्र हुआ था. और यही है हमारे बोध गया किससे संबंध है, हमारे गौतम बुद्धा से संबंध है. यही एक रिवर है जो फाल्गु नदी है, इसको जो निरंजाना बोलते हैं, ये आप लोग को याद रहना चाहिए. यही है ना 35 की उम्र में इन्होंने धर्मचक्र किया था. ठीक है, इसको आप लोग याद रखना है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा होता है उज्जैन. ठीक है, ये सरनाथ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ हमारे बोध गया, यहाँ हमारे गए थे. ओके, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कि संगम लिटरेचर किससे एसोसिएटेड है, मदुराई से. किससे एसोसिएटेड है, मदुरै. अब आते हैं नेक्स्ट. द डैश एम्पायर वाज स्टेबलाइज इन 322 to 321 बाई द ग्रेट किंग चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं. तो कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब क्या हो जाएगा, मौर्य. ठीक है, अब बोलेगा कि पाला किस टाइम का था, तो याद रखना पाला था 750. ठीक है, 750 BC था. ठीक है, गोपाला इसके फाउंडर थे, याद रखना है. अब बोलेगा कि मुगल एम्पायर का कब शुरू हुआ, मुगल एम्पायर शुरू कब हुआ, 1526. शुरू करने में कौन है, याद है आपको, बाबर. कौन है, बाबर. अब बोल देगा नंदा डायनेस्टी कब स्टार्ट हुआ, 343. अब बोलेगा कौन इसके स्टार्टिंग डायनेस्टी के कौन रूलर थे, तो महापद्मा नंदा. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब वो शो हो रहा है ना. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु अमंग द फ्लोइंग ग्रेट मुगल एम्पायर. ठीक है, तो ग्रेट मुगल हु ऑल्सो ट्रेड
फर्स्ट थ्रेड पोएट, ठीक है, हु वाज आल्सो अ फर्स्ट थ्रेड पोएट, जो पहले थ्रेड पोएट भी रह चुके हैं। तो कौन हो जाएगा, आपको याद रखना है बाबर, ठीक है, कौन हुए बाबर, ठीक है ना। इनके बुक भी है बाबरनामा, रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, वू अमंग द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ भगत सिंह कलीग, ठीक है, कलीग who comprised, ठीक है, comprised him to the Central Legislative Assembly in Delhi at April, ठीक है, 8 अप्रैल, इस डेट को याद रखना है, कब, 8 अप्रैल को इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। तो इनके साथ कौन थे, तो यार ये आप लोग को अच्छे से बताऊंगा कौन इनके साथ थे, ठीक है, भूकेश्वर, ठीक है ना, भूकेश्वर दत्त, याद रखना है। बाई विच एक्ट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एबॉलिश्ड एंड द डोर ऑफ ट्रेड रिलेटेड टू ब्रिटिश विद इंडियन ओपेंड। तो कौन ऐसा एक्ट है, ठीक, कौन ऐसा एक्ट है जो मोनोपोली ऑफ इंडिया, ठीक है, विच एक्ट ऑफ द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एबॉलिश, किसने एबॉलिश, तो क्या कौन सा एक्ट से एबॉलिश हुआ, तो याद रखना है कौन सा एक्ट है ये, तो याद रखना है आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813। अब बोलेगा क्वेश्चन में बोलेगा कि 1773 ये किस लिए था, तो याद रखना 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट बना था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, और गवर्नर जीजीबी, ठीक है, जीजीबी बना था। अब ये क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था, इसके सबसे पहले ये कौन थे कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट कौन थे, तो उनके कौन थे, एम्फाई, रखना एम्फे, क्या नाम था, एम्फे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 में ये एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस समय हमारे जो थे, हमारे कैनिंग थे, कैनिंग, इस समय क्या हुआ था, क्वीन विक्टोरिया, इन्होंने क्या इंड कर दिया, इन्होंने इंड किया डुअल गवर्नमेंट को, ठीक है, डुअल सिस्टम को इन्होंने एक्ट कर दिया, ठीक है, इसको याद रखना है। अब आते हैं पिक्ट एक्ट ऑफ 1784, इसमें भी हम लोग जाएंगे, ये हमारे लिए इस वक्त कौन थे, तो इस 1784 में कौन थे, यहाँ पे हम लोग वारेन हेस्टिंग थे, इन्होंने कॉमर्स और पॉलिटिकल को लेकर चला, ठीक है ना, तो ये सब याद रखना है, ये आपका ये आपका MCQ को भी हम आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के परसेंट में ये सब इम्पॉर्टेंट है आपको। अब अदर नेक्स्ट, चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग हैज़ नेम्ड आफ्टर विच वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किस वाइसरॉय ने नाम दिया गया है जो चेन्नई का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था। तो आप लोग MCQ देखें और इसमें देखें, एनालिसिस करें, ठीक है ना, तो कौन सा होगा दिखा देना ना आपको। हाँ, तो 7 का क्या हो जाएगा, तो इसमें आते हैं रिपन, क्या हो जाएगा आपका, रिपन, याद रखना है। अब आते हैं 9, अब आते हैं 8, हु साइन द एपॉक्स, एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। 7 क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज होंगे तो 7 का हो जाएगा 4, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हु साइन द एपोच मेकिंग शिमला एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के परस्पेक्टिव में याद रखना है। तो किसने किया, लाल बहादुर शास्त्री, और ये किए ये चाइना के थे, इंदिरा गांधी या जुल्फिकार भुट्टो, तो किसने किया, ये आपको इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है कि इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार भुट्टो, ठीक है ना, याद रखना है। अब बोलेगा कि लाल बहादुर शास्त्री एंड चौ इंग लैंग का कौन सा एग्रीमेंट था, तो याद रखना है ये बोलते हैं ताशकेंट एग्रीमेंट। ये कब हुआ था, 1966 में हुआ था, कब हुआ था, 1966 में। अब बोलेगा जवाहरलाल नेहरू एंड, ये पहला देखिए ये था लाल बहादुर शास्त्री, ये है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और चौ इंग लाई, ये भी चेन्नई का आदमी है, वही पहले वाले हमारे हैं। तो ये कौन सा हुआ था, ये हुआ था पंचशील, कौन सा हुआ था ये, पंचशील, कौन सा, पंचशील हुआ था। ये कब हुआ था, 1954 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1954 में तो पंचशील हुआ, 1960 में ताशकेंट हुआ, ठीक है, चाइना द्वारा। अब बोलेगा इंदिरा गांधी एंड याह्या खान, तो ये कौन सा हुआ, ये 1972 में हुआ था, याद रखना है। अब आते हैं ये कब, ये किस लिए हुआ, ये शायद आई थिंक ये बांग्लादेश के लिए हुआ था, ठीक है। तो हु लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट फजीयाबाद, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इजी जाएगा। तो फजीयाबाद का रिवॉल्ट में किसने लीड किया, तो रखना फजीयाबाद में फैज़ाबाद में किसने किया, मौलवी अहमदुल्ला, कौन, किसने किया, मौलवी अहमदुल्ला। ये भी हमारे खान बहादुर भी हमारे यूपी के थे,
ठीक है। लियाकत अली कोई पूछेगा, लियाकत अली हमारे यूपी के थे, कहाँ के थे? इलाहाबाद, कहाँ के? इलाहाबाद, ठीक है। कहाँ के थे ये? इलाहाबाद। अब पूछ लिया कि लियाकत अली जो रिवॉल्ट चला रहे थे 1857 का, तो उसमें उसका सप्रेस किसने किया? सप्रेस किसने किया उस रिवॉल्ट को? तो याद रखना है जेम्स जॉर्ज, जेम्स जॉर्ज इंपॉर्टेंट है। जेम्स जॉर्ज ने क्या कर दिया? उस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया। अब होता है रमन इज़ अ रिलीजन फेस्टिवल, ठीक है। फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ, कहाँ का है? तो कहाँ का है ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड। इसको सिर्फ याद रखना है, उत्तराखंड का है। द टर्म लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी कैम इनटू लाइमलाइट विद द, तो याद रखना है ये होता है, आपको पता होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब बोलेगा कि किससे होता है ये? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से होता है। तो ये आपको देखिए, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बोलेगा कि ये बोल्शेविक्स रिवॉल्यूशन किस लिए है? तो ये आपको होता है रशियन रिवॉल्यूशन के लिए होता है। इसी में क्या हुआ था कि आपको सोवियत यूनियन बना था। इसी में क्या हुआ था कि ये हुआ था आपको मार्विटेक्स, देखिए होता है मार्विक्स्ट कंपटीशन हुआ था इसमें, ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो इसके जो इसको कौन थे इस वक्त? जो थे लेनिन थे, लेनिन जो पढ़े उनको पता होगा कि लेनिन इस वक्त जो थे सोवियत यूनियन के हेड थे। अब आता है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा इसको याद रखना है। तो मैग्ना कार्टा भी इम्पोर्टेंट आपको, जो देखिए मैग्ना कार्टा किस लिए होता है? ये 1215 में हुआ, इशू किया गया इसको। ये आपको किस लिए होता है? मैग्ना कार्टा इसलिए होता है कि ये एक रॉयल ऑथोरिटी पावर है। किस लिए है ये एक रॉयल ऑथोरिटी पावर है, याद रखना है। 1215 में 1215 में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर रिवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, तो याद रखना है कि ये हमारा कैरेबियन से आता है, वेस्ट इंडीज थे ना, कैरेबियन कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये ड्रामेटिक से सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंज होता है। कहाँ होता है? क्या होता है? ड्रामेटिक सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज इन द कैरेबियन कंट्रीज, याद रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग शुगर रिवोल्यूशन, कैरेबियन के लिए होता है। ये रखना 1250 में मैग्ना कार्टा आया, जिसमें हमारा ऑथोरिटी ऑफ पावर को दर्शाता है। वू डिफेक्ट द नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू, तो नेपोलियन को किसने डिफेक्ट किया? तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। विलिंगटन ऑफ ड्यूक, याद रखना है। वू डिफीट नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू, विलिंगटन, विल है, पावर है, तो वो डिफीट करेगा। थोड़ा आप लोग ट्रिक लगाएं सब क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब आते हैं नेल्सन मंडेला, सबको पता है। अली पाशा हमारे कहाँ के हैं? ऑटोमन एम्पायर के हैं, ठीक है, याद रखना है सब। अब आते हैं पॉलिटी, आ गया क्वेश्चन। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू, ठीक है, स्टेट टू स्ट्राइव फॉर द, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे हैं क्वेश्चन, यूनियन, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 44, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 6 क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि भाई 74 क्या है? तो 74 है कि रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 74 क्या है? रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड याद रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आते हैं नेक्स्ट कि ये 56 क्या है? 54 क्या है? ठीक है, 54 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 34 को छोड़ दें आप लोग, इसमें उतना इंपॉर्टेंट है। 54 इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन बताता है। किसका इलेक्शन आता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो ये हो गया 54। अच्छा 54 में क्या बताया गया? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये किस वे में इलेक्शन होगा? तो याद रखना है इलेक्ट्रोल कॉलेज, क्या होगा? इलेक्ट्रोल कॉलेज में, ठीक है ना, याद रखना है कि इस वे में होगा। 55 भी बताता है, इलेक्शन के बारे में आता है, उसमें होता है इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा, तो हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है 55 में। तो याद रखना 54 क्या होता है? इलेक्ट्रोल कॉलेज। विच अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 76, 66 या 86, तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसको आप लोगों को देखना है और इस पर थोड़ा फोकस करें और अच्छे से देखें क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू एजुकेशन के लिए 86 होगा। क्या होगा? 86। अब बोलेगा कि ये 76 किस लिए है? 76 जो है
ये किस लिए, ये सीधे बोलेगा ये तमिलनाडु के लिए, किस लिए है याद रखना, सिर्फ तमिलनाडु याद रखना। तो एक क्वेश्चन को आप लोग ये टैकल कर पाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वजह बता नहीं पा रहे, हम बता नहीं रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वो है 56 है, ठीक है। 56 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी 56 के अमेंडमेंट से बना है गोवा। गोवा को एक स्टेट का दर्जा दिया गया है। ये स्टेट दर्जा दिया है, ये कौन सा स्टेट बना, ये बना आपको 26वां स्टेट बना। कौन सा स्टेट, 26वां स्टेट याद रखना है। और कब बना, 1987। देख लीजिए, एक माइनस होते आ रहा है, गोवा मतलब एक माइनस होते जाओ, 1 से शुरू करो, 987 याद रखना है, 987, ठीक है। तो 86 किस लिए हो गया आपको, 86 किस लिए हो गया, राइट टू एजुकेशन के लिए हो गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड, ठीक है, 19 कमीशन इन 2007 में, ये कमीशन 19 कमीशन को टू रिव्यू एंड रिकमेंडेशन ऑन, किस लिए, ये जो है ये किस लिए इस कमीशन को बैठाया गया है, किस लिए कमीशन 2007 में बैठा गया, किस रिव्यू, किस बेसिस पे। तो याद रखना है, ये हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए ये बैठा था, ये ठीक है ना, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हमारा ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है। और 14 का आंसर तो बता चुके हैं आपको, 86 होगा, 86। तो हम आंसर बताते जा रहे हैं और हर एक MCQ को भी आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अब बोलेगा कि भाई ये बताओ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सा कमीशन बैठा था। तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह, क्या होगा, सरदार भाई जो भी हैं, सरदार भाई हमारे, वो हमारे सरदार स्वर्ण सिंह ने इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाया था। अब बोलेगा कि भाई ये बताओ कि इसको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इजी है, ये इजी जाएगा आपका, तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं विच आर्टिकल्स, तो ये भी आपको इसी है, तो देखो तुम ना सबको थोड़ा टैकल करो, ये सब क्वेश्चन बेसिक है जो आप लोग को एक्स्ट्रा मार्क्स दे के जाते हैं आराम से। द आर्टिकल्स 25 एंड 28 देख के पता चलता है रिलीजन के लिए होगा, तो सीधे लगाओ किस लिए हो जाएगा, 17 में क्या हो जाएगा आपका, रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। अब बोलेगा कि भाई राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन कौन सा आर्टिकल्स है, याद रखना है 23 और 24, ठीक है ना, भूलना नहीं है, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। और बोलेगा कि कल्चर एंड एजुकेशन किस लिए है, 29 एंड 30 है, जो आपका आता है माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए भी आता है। और राइट टू इक्वलिटी किस कौन सा आर्टिकल्स है, तो याद रखना है 14 है, 15 है, 16 है, एक और 34 भी आता है, ठीक है ना। अब बोलते हैं द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज़, नजर आ रहा है ना आप लोग को गाइस, हाँ ठीक है। तो मैं सीधा करता हूँ, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इस फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, तो यहाँ पे सीधे है, कोई फंक्शन नहीं भाई, टू मोबिलाइज नहीं, टू प्रोवाइड, ये नहीं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, ये नहीं होगा। अब आप लोग को श्योर करता हूँ, अब लगे कि ये है कि नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा है, 18 का है, नहीं 4 होगा, ठीक है ना, कोई नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं द स्टेट, ठीक है, द स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया इज़, सही से बात है, सब है हमारे भाई, हम लोग हिंदुइज्म को भी मानते हैं, बुद्धिज्म को भी, सब अपना अपना रिलीजन मानता है, ठीक है, जैनिज्म यहाँ से मानते हैं। तो ऑल ऑफ दिस विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन अंडर द, ठीक है, तो नॉट एबल, ये तो अवेलेबल है, फ्रीडम टू द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, भाई है, फॉर्म कर देते हैं एसोसिएशन और यूनियन को, है तो फ्रीडम टू रिसाइज इन एनी पार्ट ऑफ, हाँ किसी पार्ट में हम लोग जा सकते हैं, तो कोई भी नहीं, तो इसमें नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस हम लोग सब कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, वेट ए सेकेंड गाइस, अच्छा दिख रहा है, क्लियर है। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 21 में भी गरीबी हटाओ जो स्लोगन था, ये दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, लोकसभा के टाइम इसको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो, 1971 में हुआ। वो अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वो कौन अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, भाई इजी आ रहा है आपके लिए, ये भी आपके लिए बोनस पॉइंट है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा, इसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, इसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, याद रखना। स्पीकर कौन करेगा,
डिप्टी स्पीकर करेगा, याद रखना। वाइस प्रेसिडेंट कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन करेगा भाई, तो वाइस प्रेसिडेंट करता है आपको प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट आप ले जाएगा। लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है, ये भी सब याद रखना, स्पीकर। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एज के बारे में, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू गिव वोमेन राइट, इंपॉर्टेंट है, सीधे करो न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ हो गया है, कौन से हो जाएंगे, न्यूजीलैंड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एक कौन सा है जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो 24 का ज़्यादा नहीं सुनो, नन ऑफ दिस, कोई ऐसा नहीं है जो रीजनल नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस कोई नहीं है, ठीक है ना। सब रीजनल पार्टी है। who among the following which planet take maximum time for one revolution, ठीक है, मैक्सिमम टाइम फॉर अराउंड वन। अच्छा, इसमें थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग टैकल करेंगे। इसमें क्वेश्चन बताता है कि जो मैक्सिमम रिवोल्यूशन लेता है घूमने में, सबसे ज़्यादा कौन लेगा। देखिए, इसका सिंपल ट्रिक है, ये सिंपल बेसिक है, एक ये है कि आप लोग समझने का कोशिश करना है, जो जितना पास रहेगा वो उतना कम टाइम लेगा, जितना दूर रहेगा वो उतना ज़्यादा टाइम में रिवॉल्व होगा, ठीक है। रिवॉल्व मतलब होना एक्सिस पे रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो उस पर याद ये करना है कि जितना दूर होगा उतना बड़ा एक्सिस हो जाएगा, जितना कम होगा उतना छोटा एक्सिस होगा। तो इसमें आप लोगों को लगा लेना है एक ट्रिक के, इस ट्रिक को याद रखना है, MVEM, ओके, MVEM, और जे होता है, एक जे से जुपिटर, और SUN सन, ये आप लोगों को ट्रिक याद रखना है जो मैंने बनाया है। MVEM, ठीक है, MVEM होता है जो MVEM और जे सन। तो इसमें आपको देखते हुए बताना है कि सबसे मैक्सिमम कौन लेगा। अर्थ तो बहुत पास है, मार्स के पास है, यही पास है, ये सब इसमें आ रहे हैं, ठीक है। जो दूर है वो ज़्यादा मैक्स लेगा, तो कौन हो जाएगा, कौन होगा, जुपिटर होगा, तो ये याद रखना है। अब आते हैं इकोलॉजी डील विद द म्यूजिक, क्वेश्चन जाएगा रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किससे क्या करता है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब देखो, ये सब थोड़ा एक्सप्लेन क्वेश्चन करने का क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग वेजिटेशंस कंसिडर्ड एज अ वेजिटेशंस ऑफ हाई एल्टीट्यूड, ऊपरी ज़्यादा ऊंचाई पे रहने वाला कौन सा है आपको, तो याद रखना है आपको कौन सा होगा, ये सब क्वेश्चन ही पढ़ रहे, तो कौन सा हो जाएगा आपको, माउंटेन, ठीक है। अब आते हैं द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, तो आप दिखाई दे रहे ना आप लोगों को गाइस, ठीक है। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, कहाँ है, तो वाइल्ड लाइफ का जो हमारे शुरू कहाँ है, तो भाई इंपॉर्टेंट है, देहरादून। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ईस्ट कोस्ट पोर्ट, इसमें कौन है जो ईस्ट कोस्ट पोस्ट नहीं है, ये है। ईस्ट मतलब आता है इधर वाला, ठीक है ना। तो कौन कौन सा होगा भाई, तो याद रख लेना, बहुत सारा है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है, हम लोग को याद रखना है, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, कोलकाता होगा, विशाखापट्टनम होगा, यहाँ से उठा लो हल्दिया हुई हो जाएगा, टूटीकॉर्न हो जाएगा, और प्रादीप, फिर से बोलेंगे, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कलकत्ता, विशाखापट्टनम और इंदौर, ये सब किस में आते हैं, ईस्ट में आते हैं, और कंडला किस में आता है, वेस्ट में आता है, ओके, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए मोस्टली आज क्वेश्चन ये सब हैं जो हम लोग को ध्यान रखने हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, इसमें से करेक्ट मैच कौन नहीं कर रहा है, पहले हम लोग आंसर किए जाएंगे। क्या व्यूलर जम्मू कश्मीर में है, जी हाँ है। चिलिका है उड़ीसा, हाँ है। वेंडम में थोड़ा आप लोग को समझना है कि वेम्बाग कहाँ का है, ना कि के से कर्नाटका, के से केरला में है, कहाँ है, के से केरला में है। इसको लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट, याद रखना है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ कहाँ का, इंडिया का है, ना कि केरला, इंडिया का, ठीक है। अब आ गया रूलर, जानते ही हैं आप लोग, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इसी पे क्या ये झेलम पे बना हुआ है, झेलम के पानी से, ठीक है। तो इसको याद रखना, बोला क्या हो गया, ठीक है। ये सब हमारा चिल्का उड़ीसा में है, सॉल्टी होता है ये, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के, ठीक है। हाँ, तो विच स्टेट है हाईएस्ट लिटरेसी रेट आफ्टर केरला,
भाई ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, केरला जब पूछता है केरला का जो रेट कितना है, तो याद रखना 93.3 है। तो इसके बाद कौन आता है, याद रखना मिजोरम आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे भाई कि थर्ड नंबर पे कौन है जिसका अच्छा रेट है, तो याद रखना त्रिपुरा होगा। थर्ड भी पूछने के लिए थर्ड पे भी रेडी रहना, ये नहीं कि एकदम लेकिन। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर द कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर है, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, सबको पता है झेलम। किस बैंक के रिवर पे है, झेलम, जिसको क्या बोलते हैं, वेनद बोलते हैं, वी क्या बोलते हैं, देख लो क्या बोलते हैं, VYA वेद बोलते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे इसी रिवर पे क्या है कि हमारा जम्मू कश्मीर है, इसी रिवर पे क्या है, वुलर लेक भी है, तो याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क सिचुएटेड इन, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, सिंपल जाएंगे महाराष्ट्र, ओके। विच वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 20 पॉइंट, ठीक है, इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सीधे करना है, क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा, टू इरिकेट पॉवर्टी एंड रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, टू इरिकेट प्रॉपर्टी, ठीक है, गरीबी एंड रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, ये याद रहेगा। हाँ नेक्स्ट, अब आते हैं कि इन विच ईयर एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक स्टेबलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन हैज स्टार्टेड इज ऑपरेशन, कौन से ईयर में हुआ, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, एग्जिम बैंक, ठीक है ना, तो कौन से ईयर में हो गया याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1982, विच ऑफ द 1982 होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लान्स एम टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन सा है, ठीक है ना, याद रखना है, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। अब इसमें हम लोग थोड़ा MCQ देखेंगे, फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ प्लान, ठीक है। MCQ देखेंगे, भाई ये थर्ड किस लिए है, तो याद रखना 3S होता है, तो ये सेल्फ सस्टेनेबल के लिए है, किस लिए है, सेल्फ सस्टेनेबल, याद रखना है, ठीक है ना। अब बोलेगा कि भाई ये फिफ्थ के लिए किस लिए है, तो फिफ्थ हो गया है रिमूव पॉवर्टी फिफ्थ है, ये भी याद रखना है। अब बोलेगा जी, ठीक है, तो याद ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट जाएगा, ओके। तो सबसे पहले थर्ड किस लिए है, सेल्फ सस्टेनेबल के लिए है, फोर्थ है रिमूव पॉवर्टी के लिए, और नहीं, फिफ्थ है रिमूव पॉवर्टी के लिए, और फोर्थ है लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड, ओके। अब आता है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI कब बना था, 19, ठीक है, जो है रिनेम्ड एज इन ईयर, किस ईयर में रिनेम्ड हुआ, ठीक है, क्या रिनेम्ड हुआ, तो याद रखना है कि रिनेम्ड हुआ था, ये हुआ था आपको CBR रखना, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडियन लिमिटेड, IIBIL, तो ये रिनेम हुआ था, ठीक है, रिनेम्ड है, इससे तो चेंज किया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, महिला समृद्धि योजना, ठीक है, क्लियर है ना गाइस, महिला समृद्धि योजना बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन विच ईयर इट वाज लॉन्च, या वाज इट लॉन्च, कब लॉन्च हुआ, महिला समृद्धि योजना कब लॉन्च हुआ, सीधे MCQ पे जाना है, ज़रा सोचना नहीं है, ओके। तो 4 हो जाएगा 1993, ठीक है। इन विच ईयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ नवरत्न, ठीक है, नवरत्न ये सब जो अकबर के टाइम था, जो अकबर नवरत्न ये सब रखते थे, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में कब ना ये किया गया, गवर्नमेंट कब इसको यूज़ की है, ठीक है, तो इसको यूज़ किया गया कॉन्सेप्ट को, तो याद रखना है 2 हो जाएगा 1997 में। विच कंट्री असिस्ट द इंडिया इन सेटिंग अप द सेटिंग अप द स्टील प्लांट इन रोडकिला अंडर द सेकेंड 5, याद रखना, सेकेंड एयर प्लान में रोहड़किला होना था, ठीक है। एयर प्लान में क्या, तो कौन स्टेट इनमें साथ दिया था, कौन सा कंट्री जो आपको इसमें सेटिंग अप द स्टील प्लांट को सेटअप करने में आपको साथ दिया था, कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका जर्मनी, ओके। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टार्टेड द मुद्रा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मुद्रा, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इसका MCQ आता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, तो ये कब हुआ,
याद रखना है 2015, सीधे MCQ में आओ, ठीक है। अब आते हैं द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज हेड क्वार्टर्ड इन, कहाँ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेड क्वार्टर कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, तो ये सीधे आपको ना हैदराबाद। अब आते हैं विच वाज द सब्जेक्ट ऑफ घोष कमेटी, ओके, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये घोष कमेटी किस लिए अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो याद रखना है बैंक फ्रॉड के लिए। घोष वो होता है जो आप लोग को पता चल नहीं रहा है लोगों, लेकिन वो आप लोग का पैसा खत्म करते आ रहा है, ये थोड़ा ट्रिक है, ठीक है, घोष कमेटी, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, अब आते हैं फिजिक्स क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा साइंस पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉज, ठीक है, स्टेटेड द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट पास हुआ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप लोग यूँ ही लगा दोगे, ये हम लोग जितना पढ़ लिए हैं उतने में आप लोग बोलोगे हाँ ओम्स लॉ होगा। दैन 2 पॉइंट प्रोवाइडेड, जिसका होता है वोल्ट होता है इस साइड, ठीक है। तो पूरी फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर, ठीक है, फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर ETC ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, तो सीधे मार दो ना ओम्स लॉ, ओके। अच्छे देखो पढ़ लो, लगाओ फिजिक्स, तो साइंस आप लोग बोलोगे साइंस का वीडियो लाने के लिए मैं ले आऊँगा, ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको साइंस, बायोलॉजी तो और अच्छे से पढ़ा दूंगा। आप लोग मेरे को अप्रिशिएट करो, आपको साथ दो। द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के लिए, ठीक है, प्रॉपर्टी अलाउ टू रेसिस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स, बाहर के लिए इंटरनल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द कोहेसिव, ठीक है, कोहेसिव नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स। क्या होगा इसमें, ये भी हम लोगों को पढ़ा हुआ है, सरफेस टेंशन इसे हुआ था हम लोग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो याद रखना है सरफेस टेंशन। कोहेसिव के लिए हमारा यही आता है, सरफेस टेंशन आता है, जो हमें लगता है ये अपना एक स्पेस है ऑक्यूपाई कर लेता है, ये स्पिरिकल शेप में होता है, तो सरफेस टेंशन याद रखना। बबल जो होता है, एयर बबल, वाटर बबल, ये सब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड तो अलाउ टू रेसिस्ट एक्सटर्नल फोर्स, अंदर एक फोर्स पे, एक पॉइंट पे फोर्स बना लेता है, ठीक है ना। देखिए मान लिया ऐसे रहता है एक बबल, तो एक पॉइंट पे फोर्स को रेसिस्ट कर लेता है, बना लेता है, याद रखना। द चेंज इन द ग्रेविटेशनल, नजर आ रहा है आप लोग को गाइस, ठीक है, द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना है, ऑफ सन, मून एंड अर्थ, तीनों, सन का, मून का एंड अर्थ का पोजिशन चेंज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है, स्कॉड, उसको क्या बोलते हैं, दम डायरेक्ट बोलना, सिंपल वे में टाइडल बोलते हैं, टाइडल, ओके। रोटेशनल कभी नहीं होगा, ये वे कभी नहीं होगा, टाइडल फोर्स होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल, ठीक है। अब आते हैं विच ऑफ द, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मे बी थाउट of as the number of electric line of force, okay, or electric field lines that intersect a giving area, ये गिविंग एरिया में इंटरसेक्ट कर रहा है फील्ड लाइन, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ो समझो, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये होता है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। अब आते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड फील्ड, यस करेक्ट है भाई। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल द पॉइंट, हाँ ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा, अगर सही सब है तो बोथ 3, 1 एंड 2 आर करेक्ट, सब सही है, ठीक है। अब आते हैं तो केल्विन एंड सेल्सियस स्केल आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, किस फंक्शन से रिलेटेड है केल्विन और ये सब, तो याद रखना है, ज़्यादा मैं इस पर रिसर्च नहीं करूँगा, सीधे MCQ जाऊँगा, ठीक है। तो ये होते हैं और डैश, ठीक है, सीधे मारना है, समझना है, ठीक है। कि 10 नंबर इज यूज टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, कि 10 किस लिए होता है, कि 10 जो नंबर है वो किसको करता है, डीजल को, सीधे बोलना डीजल को करता है, ठीक है। अब ये पेट्रोल को कौन करता है, तो याद रखना CN, ठीक है, CN करता है, CN, इसको ऑक्टेन भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको पेट्रोल को हम लोग गैसोलीन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। विच एलिमेंट इज यूज एज द टाइम कीपर, अरे बहुत ईजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, कि विच एलिमेंट इज यूज एज अ टाइम कीपर इन द एटॉमिक क्लॉक के, ठीक है, तो सीधे केजियम, ठीक है, सेजियम, ओके, क्या होगा, सेजियम होगा, ओके। इसका क्या होता है, जो -33 आइटम होता है, जिसे मैंने पढ़ा, ठीक है, कुछ था कि -33 आइटम का केजियम होगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दे देना है इस सब में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
थोड़ा अच्छे में सेट कर देता हूँ, आप लोग की दिक्कत ना हो हमारे व्यूवर को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई ये तो आपको कैलकुलेटिक्स हो जाएगा, कॉपर होगा, सिंपल है, पढ़े हम ना। कैलकुलेटिक्स बोलो या कॉपर बोलो, जो है कब हुआ, अच्छा पूछेगा कब हुआ, तो ये भी ध्यान देना ही है। 800 से लेकर, ठीक है, 1800 से लेकर 800 BC तक, ठीक है। फॉर्मलिन, यानी फॉर्मलिन लिक्विड यूज फॉर द प्रिजर्विंग अ बायोलॉजिकल स्पेसिफिक्स, ठीक है, स्पेसिमेंस, ठीक है। भाई फॉर्मलिन को हम लोग यूज़ करते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। फॉर्मलिन को याद करके यूज़ करते हैं कि हम लोग बायोलॉजिकल किसी को भी प्रिजर्व करने के, रखने के लिए। तो कौन सा सोल्यूशन लाते हैं, भी तो कौन सा सोल्यूशन होता है इसमें, तो याद रखना है फॉर्मलडिहाइड। ये हमारे जो हैं इसको यूज़ करते हैं, सर्जरी में यूज़ करते हैं। यही हमारा थोड़ा पंजेड स्मेल देता है, ख़राब स्मेल देता है, तो क्या होता है फॉर्मलडिहाइड, जो हमारे हॉस्पिटल में भी आप लोग इसका यूज़ किया जाता है सर्जरी में, याद रखना है। फॉर्मिक एसिड पता ही है एंड वेंट में होता है, ठीक है ना। अब आते हैं विच एयर विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड। तो विटामिन ए कब डिस्कवर्ड हुआ, तो सीधे बोलो ना भाई 12, कब 12 19 12 19 12। अब बोलेगा भाई कि किसने डिस्कवर किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो एकदम याद रख लो गाइस। ये पूछना विटामिन ए किस क्यों करता है, फेडरिक। कौन होता है, फेडरिक। ऐसे विटामिन के बारे में निकालने वाला कौन है, विटामिन के बारे में फंक होता है, लेकिन अगर विटामिन ए बोल देगा तो फेडरिक हो जाएगा, फेडरिक, ओके। इन विच ऑफ द ट्री एनुअल ग्रोथ रिंग आर एबसेंट, सीधे मारो, इंपॉर्टेंट, सीधे एकदम प्लम ट्री, इसमें नहीं होता है, सब में होता है, इसमें नहीं होता है। अब बता नीलगिरी ताहर कहाँ का, नीलगिरी ताहर क्या है, इस क्या है, गोट है, काव है, बुल है, क्या है, क्या है, देखो समझो, गोट है। नीलगिरी कहाँ का, नीलगिरी हिल का है। अच्छा गोट कहाँ का नेशनल, क्या गोट कहाँ का ये है, क्या बोलते हैं, स्टेट एनिमल्स कहाँ का है, पूछ लेता है, तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु, नीलगिरी हिल में होता है, ठीक है, ब्लू हिल बोलते हैं इसको। What are the immediate symptoms of arsenic poison, ठीक है, पॉइजनिंग थ्रू द ड्रिंकिंग वाटर, कौन सा है, तो याद रखना है हाइपरसेंसिस नहीं, डाइसेंट्री होगा, डाइसेंट्री, ओके। तो क्या हो जाएगा आप लोग को, डाइसेंट्री हो जाएगा आर्सेनिक पॉइजन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्डिंग ऑफ द रिजर्व ऑस्मोसिस, कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसको देखना है अच्छे से, इनकरेक्ट है। A film of silicose acetate is generally used at the work level porous membrane in this process, नहीं, ये सही है। The process of osmosis is started cannot be reserve नहीं, सॉरी भाई, रिवर्स हो जाता नहीं, तो ये रॉन्ग, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट करेक्ट, ये हमारा नॉट, कि ये हमारा नहीं होगा, ओके। अब आते हैं कि अच्छा गाइस नीचे आता हूँ मैं, दिखा देता हूँ आपको, क्लियर है ना आप लोगों को गाइस, हाँ। तो द टॉक्सिक्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एयर पॉल्यूटेंट इज ड्यू टू द मोर देन, अच्छा 200 टाइम ज़्यादा ये इफेक्ट कर जाता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा, कौन सा, ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है। और क्या करना, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं द सॉइल लेस कल्चर, अरे ये तो ठीक है, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, याद रखना हाइड्रोफोनिक, ठीक है, होता है जिसको बोलते हैं सॉइल हाइड्रोफोनिक, इसको बोलते हैं नो सॉइल, ठीक है। इसमें यूज़ किया जाता है, आपको न्यूट्रिएंट्स का यूज़ किया जाता है सीधे डायरेक्ट, नो सॉइल होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें आगे मैथ क्वेश्चन, मैंने पहले बोला मैथ क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे MCQ बताऊँगा, ठीक है। तो MCQ में को देखना पड़ेगा 61, ठीक है, हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ओके, तो 61 का 1 कर दो, ये हो जाएगा। ये पहले आप लोग MCQ देख लो क्या क्या है, बना सकते हो, बनाओ आप लोग, ट्राई करो। मैं इसको, आप लोग इसको पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं MCQ लगा देता हूँ, तो 62 का 3 हो जाएगा, पॉज करो और लगाते जाओ। 63 का 2 हो जाएगा, क्या था 64 का, ओके हाँ, तो 64 का 3 हो जाएगा। सब सही जा रहा है गाइस, सोचना नहीं है कि कौन रॉन्ग, सब सही है, आपको उधर सोचना नहीं है, ठीक है, सब मैंने मिला के कर रहा हूँ। 2 हो जाएगा, 66 का 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का 2 होगा, इसको भी पढ़ो, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन में निकलूंगा, इतिहास को जानने वाले के लिए एक शब्द बताओ,
तो उसको क्या बोलते हैं, ईजी आ रहा है, ऐतिहासिक बोलते हैं, तो क्या क्यों पढ़ूंगा सब। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, इसमें भी बंद कर दो, इंग्लिश क्वेश्चन है, इसको भी देखो। स्कूल में सेवेंटी क्वेश्चन देख लिया आप लोग ने, तो बंद करो इसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा समझना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग रोड किला, ठीक है, कौन सा हम लोग किया था, पहले हम लोग कर चुके हैं। हम लोग जर्मनी ने एक रोड किला किया था। तो ब्राउनी किसके द्वारा किया गया, ब्राउनी रेफिनी फैक्ट्री वाज स्टेबलाइज विच ऑफ द कंट्री, विच ऑफ द कॉपरेशन ऑफ विच कंट्री, किसके कॉपरेट के द्वारा, किसके साथ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। याद रखना यूएसएसआर कौन है, रशिया। ओके, तो हो गया। फिर होता है विच व्हाट इज द नेम सोर्स ऑफ इंस्टॉल्ड पार्ट। ठीक है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इंस्टॉल पावर कैपेसिटी। बिहार क्वेश्चन है, पावर बिहार क्वेश्चन जहाँ है भाई, आज कहाँ सब एकदम खोलो, ये 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्या होगा, थर्मल पावर। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट शेयर इन स्टिक इंडस्ट्री इन बिहार, सबसे ज़्यादा शेयर किसका है स्टिक इंडस्ट्री में। तो 73 का क्या हो जाएगा, याद रखना है, शुगर मिल का बिहार में बहुत ही अपर लेवल पे है। क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट शेयर इन स्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, ये हाँ। अब आते हैं, ये क्यों दे दिया है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। इंपॉर्टेंट है गाइस, चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये सबको देखिए। रेशियो का क्वेश्चन, सेंसस का क्वेश्चन जो है, आप लोग को 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आप लोग अगर बोलोगे तो मैं सेंसस का एक अच्छे से मैं सिंपल वीडियो थोड़ा ट्रिक ले आऊँगा, आप लोग को बताऊँगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आकर लाकर आप लोग को पढ़ा दूँगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सेंसस अगर इम्पॉर्टेंट है तो है। यहाँ लिख लेता हूँ सेंसस, इस टॉपिक को पढ़ लो। नहीं तो हमको बोलो, आप कमेंट करो, मैं पढ़ा दूँगा। आप डिपेंड करता है। छत्तीसगढ़, ठीक है, हाईएस्ट किसका है, छत्तीसगढ़ का है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर। थोड़ा जीके वीके है, डायरेक्ट करना होता है, आप लोगों को पता है। परम 8000। इन द टेस्ट मैसेज कंप्यूटर क्वेश्चन है। इन द टेस्ट मैसेज बोलो, ईमेल बोल दो, चैट लैंग्वेज बोल दो। व्हाट डज द एब्रिविएशन RSVP। देखो कोई क्वेश्चन आ रहा है, सब इम्पॉर्टेंट है, इसको समझो और दिमाग में याद रखना है। ठीक है ना, ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से। तो 76 क्या हो जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। क्या हो जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। RSP क्या हो जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। इंडियन फर्स्ट डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सेंटर वाज स्टेबलाइज इन कहाँ। डिजिटल होता है, ऑनलाइन होगा। ठीक है, कहाँ हो, तो याद रखना कहाँ होगा। 1 गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम सॉरी। बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस BSIP लोकेटेड एट, कहाँ लोकेट है, सीधे करो लखनऊ। ठीक है, याद रखना कहाँ है, लखनऊ में है। बिरबल जो है लखनऊ, लक्की जो भी लक है, बिरबल क्या एक्टिव होता है, तो ऐसे याद रखो उसको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन आर्मी विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वेस्टर्न कमांडेंट, ये आपका करेक्ट नहीं है। जयपुर में वेस्टर्न कमांड जयपुर के लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न याद रखना है। ईस्टर्न, ईस्ट मतलब कोलकाता, ऐसे लो ना। वेस्ट ईस्ट, सबसे इधर ईस्ट में कौन है, बंगाल है। और साउथ में कौन हो गया, पुणे। साउथर्न में पुणे, इसका ट्रिक याद हो गया ना, पुणे साउथ, पुणे। सेंटर में कौन हो गया, लखनऊ। सेंटर मतलब लक्की, लखनऊ। इसी उसमें पहले लक्की कौन था ना, लक्की नहीं, लखनऊ। लक्की की बिरबल लक्की। अब वन ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डे इन, कौन सा फ्लोइंग डे है, ठीक है, इज द पद्म अवार्ड अनाउंस। ठीक है, पद्म, ठीक है, पद्म, ठीक है, अनाउंस कब किया जाता है, ये 80 याद रखना है। क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं, ऑन द एवे ऑफ रिपब्लिक, याद रखना, ऑन एवे ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है ना, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा होता है, रिपब्लिक डे में पद्म अवार्ड को हम लोग ना अनाउंस करते हैं। इम्पोर्टेंट गाइस, जल्दी करेंगे क्योंकि लास्ट को अब हम लोग जल्दी से
इस वीडियो को 50 मिनट के अंदर खत्म कर देना है। विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड आर फेमसली नोन एज ऑस्कर, ठीक है, उसको हम लोग ऑस्कर भी कहते हैं। कौन ऐसा अवार्ड है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एकेडमी अवार्ड को ही बोलते हैं, एकेडमी अवार्ड, ना कि आप लोग एमी लगा के आ जाओ, ना कि गोल्डन, ठीक है। ग्रैमी व्रामी कुछ नहीं होता है, सीधे लगा दो। कौन सा होता है, कौन सा होता है आपका, सीधे लगाना है आपको। हाँ अच्छा, कोई पूछ लिया कि ऑस्कर स्टार्ट कब हुआ, 1929 कब हुआ, 1929 को आप लोग का ऑस्कर स्टार्ट हुआ था। ये गाइस आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक। देखिए ये आ गया अवार्ड के बारे में, 2 क्वेश्चन तो नहीं आना है, सीधे यहाँ पे लिखो, आना जा रहा है ना आप लोग को, सीधे यहाँ पे लिखो अवार्ड का दो क्वेश्चन, अवार्ड का 2 क्वेश्चन हो गया। अब आएगा स्पोर्ट्स का 2 क्वेश्चन, कंफर्म है, लिखना आएगा। अब हाँ, बुक का 2 क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया आपका। अच्छा क्वेश्चन क्या है, फिर से आते हैं, ये सही ना आपका। हाँ, विच ऑफ द, हाँ, who has written a book गेम ऑफ वोट, ठीक है, गेम ऑफ वोट, विजुअल मीडिया पॉलिटिक्स इलेक्शन इन द डिजिटल एरा, सीधे लगाओ फरहत बाशिर खान, ठीक है। कौन, किसने किया, वोट के बारे में किसने बताया, फरहत बाशिर खान ने। वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, आ गया ना, वो जब ऑथर ऑफ बुक के बारे में बोला ना, क्वेश्चन आया माई सिटीजन हर्ट, ऑथर ऑफ बुक माई सिटीजन हर्ट कौन है, अरुंधति राय, अरुण है, मतलब अरुण हमारा हर्ट में, रॉय एक होता है, हट्टी यानी होता है, ठीक है। अच्छा थोड़ा क्लियर याद दे रहा हूँ, सॉरी थोड़ा दे, ठीक है। मेरा जीवन मेरा मिशन इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फेमस पर्सन, मेरा जीवन मेरा मिशन, इंपॉर्टेंट गाइस, हर एक चीज़ याद रखना है आपको, ये नहीं कि नहीं पॉइंट है। बाबा रामदेव ने, मेरा जीवन किसका है, रामदेव का है। 1 दिसंबर इज़ सेलिब्रेटेड एज द, देखिए डेट, अच्छा हाँ बताना बोलते हैं कि एक डेट पे भी 2 क्वेश्चन आना ही आना है, डेट पे, ठीक है, डेट पे 2 क्वेश्चन आने हैं। अवार्ड हो गया, डेट हो गया, सेंसस हो गया, स्पोर्ट हो गया, बुक हो गया, 5 तो 10 क्वेश्चन यहीं से आ गया आपका, ठीक है ना। आप बोलोगे तो मैं डेट पे भी क्वेश्चन ले आऊँगा, डेट पे भी अच्छे से बनाऊँगा आप लोग को। आप लोग सिर्फ कमेंट करो और सब्सक्राइब पक्का करो कि मेरे को लगे कि हाँ मेरे ये वीडियो चैनल आपको काम आ रहा है। अरे आ रहा तो सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है। अब आते हैं आपको क्या हो जाएगा आपका, अच्छा 8 हो जाता है, 8 से होगा, 1 दिसंबर किस लिए होएगा, 8 के लिए हो जाएगा, याद रखना है। अब आता है कि विद द फ्लोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ अ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड मस्टर्ड लोकेटेड, कहाँ है, तो याद होगा राजस्थान, कॉमन है भाई, राजस्थान में, ठीक है। इंटरनेशनल सेक्रेटरीट ऑफ ए मैरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन इस लोकेटेड इन, अब जल्दी करूँगा, लेकिन कहाँ कौन होता है, 87 का, यह होता है लंदन का, ठीक है। मैरीन टाइम कहाँ, लंदन का होता है, 5.30 ना, ठीक है। द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ITU स्टेबलाइज एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ द हेडक्वार्टर, अच्छा हाँ, ये सब जो आते हैं हेड क्वार्टर्स, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है। अब आप यहाँ पे हेड क्वार्टर में डाल ही दो, जैसे यूनियन, ये सब है, UNO होता है, ILO होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सब याद कर लो। तो 88 क्या हो जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा, जिनेवा है, कहाँ है, जिनेवा है, जिनेवा WH का दिन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द रेड लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, रेड लिस्ट आपको जाता है, विच शो द एक्चुअल ट्रेंड कैटेगरीज ऑफ वेरियस एलिमेंट, कौन सा है जो रेड लिस्ट निकालता है, वो ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो क्वेश्चन क्या, आपको क्या लगेगा क्या होना चाहिए, तो देखो थोड़ा इसको बनाओ एक बार, चाहते हैं आप लोग बनाओ, इसको कर लिए आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, IUCN होता है, IUCN, ना कि ये सब नहीं होगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट नहीं होता, ये सब नहीं होता, सिर्फ बोलो IUCN करता है, रेड लिस्ट निकालता है। अब आता है कि विच टूर्नामेंट हैज़ द मोटो लेट मी विन, मुझे जीतने दो, बट इफ़ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट, मैं जीत नहीं पाया तो मुझे ब्रेव होने दो, ठीक है, साहस, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 90 का आपको हो जाएगा 4, ओलंपिक गेम भाई, बहुत नामी, बहुत साहसी गेम है, दुनिया में बहुत फेमस गेम है ओलंपिक। ला लीगा टाइटल भाई, ये आपको बच्चा को पता है, स्पोर्ट्स का क्या नाम है, हमने बोला आपको ना, स्पोर्ट्स पे 2 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आने ही फिक्स है, ठीक है। ला लीगा कहाँ हो जाएगा आपको, ला लीगा फुटबॉल, ला लीगा, ओके, इसलिए हो जाएगा फुटबॉल के लिए हो जाएगा।
हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल पारा, पहला, ये आपको करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर का सिर्फ देख लो। तो भी अवार्ड पाई जाए राजीव गांधी, किसने दिया गया आपको, 4 हो जाएगा, दीपा मलिक, ठीक है। आ गया तो सही है कि याद। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लू स्टार किस लिए ऑपरेट है। ब्लू स्टार इज एसोसिएटेड टू द विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट इंडियन पॉलिटिक्स। ये ब्लू स्टार किस लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लू स्टार एकदम इसको याद रखना है, ओके। तो किस लिए होगा आपको, इंडो पाक नहीं, मिलिट्री रेड ऑन द गोल्डन टेम्पल, याद रखना, गोल्डन टेम्पल के लिए क्या होता है, ब्लू, ठीक है ना, ब्लू रेड क्या होता है, गोल्डन टेम्पल। ऑपरेशन सेव कुरमा, क्लियर ना गाइस, हाँ, ऑपरेशन सेव कुरमा वाज कंडक्टेड टू सेव कुरमा वाज कंडक्टेड टू, याद रखना है, 3 लीगल ट्रेड इन लाइफ टर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट गाइस, तो ये पूछ सकता है आपको, कुरमा, कुरमा मतलब टर्टल के लिए है, टर्टल, ठीक है, कुरमा टर्टल खाना, ठीक है, खाना, ठीक है, हाँ, तो टर्टल के लिए हो जाएगा आपका लाइव टर्टल। इन विच ऑफ द, हाँ अच्छा नीचे, सॉरी इसको नीचे करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, इन विच ऑफ द नेशनल पार्क हैज़, इन विच नेशनल पार्क हैज़ इंडियन फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व बीन क्रिएटेड विद इन टाइगर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर और टाइगर विद इन द टाइगर रिजर्व, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, कोई पूछे तो झील कहाँ है, ठीक है, याद होगा आपको, कान्हा का एमपी हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है, स्टेट याद रखना है, ठीक है। तो हु हैज़, जल्दी ये सब नहीं बताऊंगा, मैं जल्दी इसको अब खत्म करने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको के पहले, अच्छा सबसे पहले, ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिको की सबसे पहले कौन हो गई फर्स्ट, तो याद रखना है आपको, 4 हो जाएगा, याद रखना है, ये हो जाएगा 4। एज पर द ILO द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल स्लाइटली, कल कितना हो जाएगा 2024 में, ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 4.9। विच ऑफ द फ्लोइंग, विच ऑफ द सॉरी, विच हैज़ हु द नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024, ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा 1। DRDO carry out successfully flying test of which of the following, अच्छा DRDO carry out the successful flight test of which of the following, किसका किया गया है, तो याद रखना है आपको 1, रू देना 2, विच हु हैज़ वॉन द नॉर्वे चेस 2024 का नॉर्वे चेस टूर्नामेंट, तो कौन सा हो जाएगा 2024 का, कौन सा हो जाएगा, मैक्सन कार्लसन, चेस समझ में। अच्छा गाइस, सो गाइस, ये हमारा आपका सेट 9 कंप्लीट हो गया है, होप आपको पसंद आया होगा, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि मैं अगला वीडियो लाऊं। अब मैं वो जो बचा हुआ, जो 8 जो सेट बचा हुआ है, मैंने उसको किया है, पर मैं उसको एज ए रिवीजन लाऊंगा, क्योंकि मैं उसको कर चुका हूँ, तो मैं उसको रिवीजन लाना चाहूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि 3-3 सेट करके उसको रिवीजन लाऊँ, कि जल्दी जल्दी से आप लोग कंप्लीट हो। उसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर हाँ, इसके बाद भी आपका हर दिन एक सेट आएगा, अगर आप लोग मैसेज करोगे तो हर दिन एक सेट आएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक करें। आई एम द न्यू वन, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग के अप्रिसिएशन की वजह से आप लोग मुझे थोड़ा सा, मेरे को व्यू आया, 13-15 व्यू आया, मैं उसमें भी कॉन्फिडेंट होकर मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा मेरे को साथ दोगे तो मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, और भी मैं लूसेंट घटना चक्र का लाऊंगा, हो सका तो मैं लूसेंट का MCQ भी लाऊंगा। तो सो गाइस, मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो भी आप लोग व्यूअर जो भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग सब्सक्राइब करो। आप लोग जो भी ख़राब लगा, गलत लगा, जो भी आप लोग लगा कि हाँ इसमें कमी था, ये था, आप बोल सकते हो, यू आर माई फैमिली मेम्बर, ओके। आप मेरे को लगेगा कि हाँ मैं उसमें थोड़ा सुधार लाऊँ तो लाऊँगा। तो सो गाइस, हाँ अच्छा लगा तो अप्रिसिएशन करो, अच्छा लगा तो बोलो। अभी 9 सेट हुआ है, 10 सेट का लाएगा, ये पूरी 25 सेट का है। मैं अगले मंथ तक उसको कंप्लीट कर दूंगा। मैं अगले मंथ तक मैं बहुत कुछ कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। मैं अगले मंथ तक मैं आपको केमिस्ट्री का 1 लाइनर लाऊंगा, फिजिक्स करवा दूंगा, बायो का वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछना है मैं वो सब लाऊंगा। विटामिन डिसीज़ आने ही आना क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन नहीं आने, वो सब थोड़ा वो
उतने भी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर क्वेश्चन वो बनाना, बेसिक बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सो गाइज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी देख रहे हो इसको शेयर करो कि मेरा इसमें थोड़ा व्यू जाए, मैं इसमें और मेहनत करूं, जो भी गलती हूँ उसे सुधारूँ, क्योंकि आई एम न्यू वन, ठीक है। ओके गाइज, तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, आप नहीं माने, और हो सके आई होप इस वीडियो को आप लोग पहले आराम से देखो, और दूसरी बार इसको 2x पे एवर कंप्लीट करो, कि ऐसे आप लोग को एकदम दिमाग में ये अड़ जाएगा। और मैं आप लोग बोलोगे तो मैं पक्का, मैं अगले वीडियो में अगर मैं आप लोग कमेंट आता है तो मैं 3-3 सेट करके, 4-4 सेट करके मैं ले आऊँगा रिवीजन वाला 8 से लेकर जो बचा हुआ 8 सेट मैं उसको ले आऊँगा। ये नहीं कि मैं आप लिए कुछ रहे दूँ, हाँ कमेंट आया तो। ओके गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, आई होप कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे एज अ फैमिली। ओके गाइस, लेट्स सी यू ऑन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, थैंक यू सो मच।